प्राप्ति करने का, तो हमारा जीवन मानो धन्य हो जाएगा। इस मनुष्य तन में आकर के हमें भगवान का भजन करना ही श्रेयस्कर बतलाया गया है। इसलिए जिस देश में, जिस वेश में, जिस केश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण करो। आइए एक भजन के माध्यम से हम लोग प्रसंग को आगे ले चलें। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मूर्ख तो, सोच समझ ले मूर्ख तो, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मूर्ख तू, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले मूर्ख तू, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु और मित्र तुम्हारे, मर घट तक संग जाएंगे। भाई बंधु और मित्र तुम्हारे, मर घट तक जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर, स्वार्थ के दो आंसू देकर, लौट लौट घर आएंगे, लौट लौट घर आएंगे, लौट लौट घर आएंगे। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले मूर्ख तू, आखिर में पछताएगा, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी कोमल काया, तुरंत जलाई जाएगी, तुरंत जलाई जाएगी। कंचन जैसी कोमल काया, तुरंत जलाई जाएगी, तुरंत जलाई जाएगी, तुरंत जलाई जाएगी। जिस परिवार स्नेह घनेरा, वो भी देख डर जाएगी, वो देख कर जाएगी, वो भी देख कर जाएगी। एक माँ से तक याद रखेंगे, फिर तू याद ना आएगा, फिर तू याद ना आएगा। क्या लेकर
कल सायंकाल आपने सुना भगवान आनंद कंद के विवाह की कथा। रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। भगवान आनंद कंद कृष्ण जी को अपने जीवन में मिथ्या चोरी का कलंक लगा, झूठी चोरी करने का कलंक लगा। भगवान कृष्ण ने समंतक मणि को खोज करके लाए। ऋक्ष राज जाम्बवान की कन्या जाम्बदी के साथ विवाह हुआ और कालांतर में जो मणि समंतक मणि राजा सत्राजित की थी, राजा सत्राजित के पास लाकर के जब उन्होंने दिया तो राजा सत्राजित ने भी अपनी कन्या भगवान कृष्ण के साथ विवाह कर दिया। इस तरह से भगवान के 3 विवाह संपन्न हुए। राजा परीक्षित भगवान सुखदेव जी से कह रहे हैं, मुनिराज सुखदेव जी से कह रहे हैं, सुखदेव मुनि भगवान के हजारों हजार विवाह हुए हैं, हमें और भी कथा बतलाइए, भगवान के अन्य विवाहों की कथा कैसी है। श्री सुखदेव जी महाराज बतलाते हैं, परीक्षित जानते हो भगवान कृष्ण के जितने भी विवाह हुए हैं, इन विवाहों में भगवान की स्वयं की इच्छा से एक भी विवाह नहीं हुआ। भगवान ने अनेक 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 कन्याओं को देखा, कोई बंधन में है, कोई तपस्या कर रही है, किसी ने अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्धारण करके रखा है, मैं भगवान कृष्ण को ही वर्ण करूंगी,
तो जो जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि थे, जो जन्म जन्मांतर के भगवान के भक्त थे, जो जन्म जन्मांतर के अनेक तपस्वी थे, जिन्होंने भगवान को पाने की लालसा ले रखी थी, वह सभी इस अवतार में, इस जन्म में आकर के भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में भगवान उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। कालिंदी नाम की कन्या है जो सूर्य नारायण भगवान की पुत्री है। एक समय की बात थी, भगवान कृष्ण जी और अर्जुन जी सायंकाल का समय घूमते घूमते यमुना जी के तट से चले जा रहे थे। शाम का समय था, गोधूली बेला थी। आगे आगे कृष्ण चले जा रहे हैं, पीछे पीछे अर्जुन चले जा रहे हैं। सूर्यास्त हो रहा था। उन्होंने देखा कि जमुना जी की तलहटी में, जमुना जी की रेत में एक सुंदर कन्या शाम के समय तपस्या कर रही है। भगवान कृष्ण की नज़र पड़ी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से कहा, अर्जुन जरा जाकर के देखो ये निर्जन स्थान में, अकेले स्थान में कौन सी कन्या बैठ कर के यहाँ तपस्या कर रही है। अर्जुन गए, उस कन्या की बात को पूछा, कन्या देवी आप किस कारण से निर्जन स्थान में बैठी हो। उस कन्या ने कहा, भैया मैं भगवान कृष्ण को वर्ण करना चाहती हूँ। मैंने ये निश्चय कर लिया है कि भगवान कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करूँगी, अन्यथा अपना सारा जीवन उन्हीं की तपस्या करते हुए व्यतीत कर दूंगी। अर्जुन जी ने सुना, आकर के भगवान कृष्ण को बताया। भगवान कृष्ण तैयार हो गए। कहा, अर्जुन जाकर के कन्या से कहो कृष्ण ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। इस तरह से भगवान कृष्ण का विवाह कालिंदी के संग भी संपन्न हुआ। अगले विवाह की कथा आती है मित्रवंद्या, जो भगवान ने स्वयं जीत करके लाए थे। वह कन्या मित्रवंदा भी चाहती थी मैं भगवान कृष्ण को वर्ण करूं। भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छाओं को भी पूर्ण किया। सत्या नाम की एक कन्या है जो कौशल देश के राजा की बेटी है। कौशल देश के राजा जिनका नाम नग्नजित था, राजा नग्नजित ने अपनी कन्या का विवाह करने के लिए एक शर्त रखी, जो एक बार में ही 7 बैलों को नाथ देगा। अपनी कन्या का विवाह करने के लिए राजा नग्नजित ने विचार किया, जो एक ही बार में 7 बैलों को नाथ देगा, उस महावीर के साथ, उस बलवान, उस पहलवान के साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। अनेक राजकुमार गए, अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया 7 बैलों को एक साथ नाथने का, लेकिन कोई भी एक बार में 7 बैलों को नाथ नहीं पाया। ये बैल कौन से हैं? ये 2 सींग वाले और 4 पैर वाले बैल नहीं हैं। ये जो 7 बैल हैं ये मनुष्य शरीर के अंदर ही है। राजा जो मित्रवंद्या है, इनकी जो कन्या है, ये कौन है? हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है, अर्थात ये कन्या है। परमात्मा है, अर्थात भगवान है, ये जीव है। और हमारे अंदर में जो 7 बैल लगे हैं, एक काम रूपी बैल है, एक क्रोध रूपी बैल है, एक ईर्षा रूपी बैल है, एक मद रूपी बैल है, एक मोह रूपी बैल है। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या और मत्सर आदि जो 6 विकार हैं, इन 6 विकारों को जो अपने में बांध लेता है, अर्थात चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, जिन्होंने काम को अपने वशीभूत कर लिया, जिन्होंने क्रोध को अपने वश में कर लिया, जिन्होंने लोभ को अपने वश में कर लिया, जिन्होंने दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर दिया, ये सारी बातें जब व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रिय, अपने कर्मेंद्रियों से अपने बस में कर लेता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसी का वर्ण करता हूं। नग्नजित जो राजा है वो भगवान है, सत्या जो है वह कन्या है, और सत्या का वर्ण वही करता है जो 7 बैलों को नामता है। अर्थात ये जीव भगवान के साथ तब इसका विवाह होता है। हमारी जो जीवात्मा है वो परमात्मा के साथ जब जाकर के मिलती है, जब हम अपने शरीर से काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर और ईर्ष्या आदि 7 बैलों को अपने बस में कर लें। श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, परीक्षित
भद्रा नाम की एक कन्या है, उनके साथ भी भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। परीक्षित कहने लगे, सुखदेव जी महाराज हमने सुना था भद्रा नाम की जो कन्या है भगवान की ममेरी बहन लगती है, ममेरी बहन के साथ कैसे विवाह संभव हो सकता है? आपको बतलाएं, ये नातेदारी और रिश्तेदारी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से चलती है। हमारे ही हिंदू धर्म में अलग अलग क्षेत्रों में मामा और बुआ की लड़का लड़की का विवाह संपन्न हो जाता है। मध्य प्रदेश में भाई और बहन का पावन रिश्ता कहलाता है। बहन ममेरी बहन या ममेरी भाई एक दूसरे को राखी बांधते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परिपाटी है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में मामा और बुआ की लड़की का विवाह हो जाता है। उत्तर भारत में हिमाचल आदि प्रदेशों में आप चले जाइए, पिछड़े क्षेत्रों में जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, इन क्षेत्रों में मामा और बुआ की बेटा और बेटियों का विवाह संपन्न हो जाता है। जैसे आपको पूर्व में भी बतलाया गया था, आप जैसे ही इलाहाबाद से आगे जाएंगे, वहाँ का संस्कार, वहाँ का रिवाज सब कुछ बदल जाता है। इलाहाबाद से आगे जाएंगे तो घर के दामाद और बेटी, दामाद जब अपने ससुराल में आएगा तो सास और ससुर के पैर छूता है। दामाद यदि हमारे घर आया है, ससुराल में आया है और कोई साला उसका उम्र से बड़ा है, तो वह अपने साले के पैर छूता है। घर की छोटी बेटी भी अपने बड़े भाई के पैर छूती है। भांजा और भांजी अपनी मामा और मामी के पैर छूते हैं। इस तरह केवल आप इलाहाबाद से आगे जाएंगे तो छोटे और बड़े का विधान है। जो व्यक्ति छोटा होगा वह अपने से बड़ों के पैर छूता है। वहाँ यह इस प्रकार का विधान नहीं है कि दामाद आ गया, बेटी आ गई तो पैर छू लिया, भांजा भांजी आ गए तो पैर छू लिया, ऐसा कोई विधान नहीं। देश काल परिस्थिति के अनुसार संस्कार बदल जाते हैं। अतः भद्रा नाम की जो कन्या है, जो भगवान कृष्ण की ममेरी बहन लगती है, इनके साथ भी भगवान का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मणा नाम की एक कन्या है, राजा बृहदसेन इनके पिता का नाम है। बृहदसेन ने अपनी कन्या लक्ष्मणा का विवाह करने का निश्चय किया। ऐसे ही सुंदर मंडप बनाया गया। सुंदर मंडप में एक मछली टांगी गई, ऊपर नीचे जल भर करके रख दिया गया और राजा ने शर्त रखी कि जो नीचे जल में देख करके ऊपर मछली का भेदन कर देगा, जो मछली में निशाना लगा लेगा, उसके साथ हम अपनी कन्या का विवाह कर देंगे। भगवान के अनेक भक्त आए हुए थे, अनेक राजकुमार आए हुए हैं, लेकिन किसी ने भी नीचे जल में देख करके ऊपर मछली का भेदन नहीं किया। भगवान कृष्ण गए, इस तरह उस जल में देख करके मछली का भेदन किया और कन्या को लेकर के चले आए। भगवान के 8 विवाह संपन्न हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, परीक्षित जानते हो भगवान के 16,000 से ज्यादा विवाह हुए हैं। एक दुष्ट राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर नामक दुष्ट राजा ने ये विचार करके रखा था मैं कि 20,000 कन्याओं के साथ एक ही बार में पानी ग्रहण करूंगा। 20,000 कन्याओं के साथ एक बार में ही विवाह करूंगा। इस दृष्टि से उस भौमासुर दैत्य ने अपने राज्य में ला करके 16,100 कन्याओं को बंदी गृह में बंद कर दिया। आसपास के जो छोटे राजा थे, उनके यहाँ की जो राजकुमारियाँ थीं, उनके यहाँ की जो कन्याएं थीं, ऐसी 16,100 कन्याओं को ला करके उन्होंने बंदी गृह में बंद कर दिया था। प्रतीक्षा कर रहा था कि 20,000 की संख्या कब पूर्ण होगी। भगवान आनंद गंध को पता लगा, भगवान गए, दुष्ट भौमासुर का वध किया और सभी कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कर देते हैं, जेल खाने से छुड़ा दिया। भगवान कृष्ण कहने लगे, देवी अब आप अपने घर जा सकती हो। सभी कन्याओं ने मिलकर के एक स्वर में कहा, भगवान आप जानते हैं, जिस कन्या का समाज से हरण कर लिया गया हो या समाज से कोई कन्या भाग करके चली गई हो, समाज उसे कभी दोबारा स्वीकार नहीं कर सकता है। इस दुष्ट भौमासुर ने हमें हरण करके लाया है।
इस दुष्ट ने हमें भगा कर के लाया है, अब हम अपने घर नहीं जा सकते, इसलिए हम सभी की इच्छा है कि आप ही हमें पत्नी रूप में वर्ण करें। भगवान आनंद कंद ने 16,100 कन्याओं को देखा और उनकी दीन दशा देख करके, उनकी दुर्दशा देख करके, उनके दीनता देख करके ये विचार करते हैं, सभी को पत्नी रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया। इस तरह से भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला। 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 भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
600 कन्याओं को कारागार से मुक्त करा करके भगवान ने उन कन्याओं की इच्छाओं को देख करके सभी को पत्नी रूप में स्वीकार किया। भगवान गृहस्थ जीवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। द्वारिकापुरी में जाकर के सभी के लिए अलग अलग महल बनवाए, कोई महल कहीं से कम नहीं था। मनुष्य तन में आने के बाद जो लोग कहते हैं ना कि महाराज एक विवाह भगवान हम कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए हैं, यदि 102 कर लें तो क्या होगा। लेकिन जानते हैं एक विवाह करने के बाद भी एक मकान बनाने में और एक पत्नी के साथ रखने में, उनकी सेवा करने में समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भगवान की तुलना इंसान से नहीं करना चाहिए। भगवान ने 16,108 सुंदर सुंदर महल बनाए, सभी महलों में कहीं कोई कमी दिखाई नहीं देती है। आनंद पूर्वक नित्य निवास करते हैं, सभी मणियों से, रत्नों से, स्वर्ण मुद्राओं से सुसज्जित हैं। भगवान कृष्ण गृहस्थी में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। एक दिन गृहस्थी में रहते रहते रुक्मिणी जी के महल में भ्रमण कर रहे थे। प्रातः काल का समय था। भगवान अपनी शैया में बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी अपना नित्य कर्म करने के बाद आई और भगवान कृष्ण को प्रणाम करने लगी। भगवान कृष्ण थोड़ा हास्य विनोद के मूड में थे। रुक्मिणी देवी कमरे में ही दूसरे तरफ खड़ी हैं, भगवान बैठे हैं अपना सिंहासन में। कहने लगी, रुक्मिणी जानती हो रुक्मिणी, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन में बड़ा गलत निर्णय ले लिया। कहा, प्रभु क्या बात है, मैंने कौन सा गलत निर्णय ले लिया। कहा कि रुक्मिणी देखो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि आप चाहें तो अभी अपना निर्णय बदल सकती हैं। रुक्मिणी जी फिर हाथ जोड़ करके पूछती हैं, स्वामी मैंने कौन सा गलत निर्णय ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भगवान बड़ी गंभीर मुद्रा में कहने लगे, रुक्मिणी जानती हो तुम किसकी बेटी हो। कहा, विदर्भ की, विदर्भ क्षेत्र की राजा भीष्मक की बेटी है। बेटी अकेली है, राजकुमार राजा की अकेली बेटी है। कहा, मुझे तुम जानती हो। कहा, हाँ जानते हैं। बोले, नंद बाबा का छोरा हूँ मैं, और मेरी परिस्थिति जानते हैं। मैं यादव वंश में जन्म लिया और बचपन से ही मैं माखन चोरी में पकड़ा गया, मैं वस्त्रों की चोरी करने में पकड़ा गया, मैं दूसरों के माखन चुराने के लिए पकड़ा गया। तो रुक्मिणी समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मैं बचपन का चोर हूँ। ऐसा लगता है कि तुमने गलत सुन लिया और मेरे साथ विवाह करने का निश्चय कर लिया। एक बात कहूँ, यदि तुम्हारी इच्छा होती है तो तुम अभी भी अपना निर्णय बदल सकती हो। रुक्मिणी अभी कुछ गया नहीं है, अभी तुम चाहो तो अपना निर्णय बदल सकती हो। जैसे ही रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के मुख से ये बातें सुना, दरवाजे के पास खड़ी थी, दरवाजे में ही टिक जाती हैं। दोनों ओंठ कांपने लगते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, शरीर कांपने लगा और धीरे धीरे वह जमीन पर बैठ गई। रुक्मिणी का हृदय विदीर्ण हो गया, दुखी हो गया। भगवान कृष्ण आए, दोनों हाथों से रुक्मिणी को उठाया। कहा, रुक्मिणी जानती हो मैं तो तुमसे हास्य विनोद कर रहा था, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। यदि मेरी इच्छा नहीं होती तुम्हें वरण करने की तो मैं रथ को लेकर के तुम्हारे विदर्भ क्षेत्र में नहीं जाता, मैं अनेक राजकुमारों को परास्त नहीं करता, मैं तुम्हारे भाई को नहीं मारता। मेरी तो स्वयं इच्छा थी कि तुम मेरे साथ जीवन से रहो, आनंद से रहो। देवी रुक्मिणी, मैं तो केवल हास्य विनोद तुमसे कर रहा था, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह से गृहस्थ जीवन जो है हमारे सभी धर्मों में श्रेष्ठ बतलाया गया है। एक संत महात्मा कहने लगे, महाराज गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है कि सन्यासी जीवन श्रेष्ठ है। तो तीसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि महात्मा जी ऐसा है कि हम भले ही सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, संत का जीवन है, लेकिन वास्तव में जो श्रेष्ठ आश्रम है ना वह गृहस्थ आश्रम है। सन्यासी जो होता है
वो केवल अपना स्वार्थ चाहता है, अपना भला चाहता है, सब कुछ त्याग करके वो स्वयं अकेला तपस्या करके भगवान को पाना चाहता है। लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वो समाज का कल्याण चाहता है। समाज का कल्याण कैसे चाहता है? वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन में जो रहता है उसके यहाँ संतान उत्पत्ति होती है, और संतान उत्पत्ति होने के बाद वह यदि संत बन जाता है तो संत भी समाज का हित करता है। एक संत में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो समाज का हित कर सकते, वो पहले स्वयं का हित चाहता है। लेकिन गृहस्थ जीवन संतों को भिक्षा देता है, उनका पालन पोषण करता है, उनके आश्रम का संचालन करता है। वह अपने पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है, वह अपने माता पिता के ऋणों से मुक्त हो जाता है, वह अपने आचार्यों के ऋणों से मुक्त हो जाता है। देवी रुक्मणी, तुम चिंता ना करो, हम गृहस्थ जीवन में आनंद पूर्वक रहेंगे। मैं तो केवल आपके साथ हास्य विनोद कर रहा था। इस तरह भगवान प्रत्येक रानी के साथ गृहस्थ जीवन में द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। एक दिन नारद जी को पता लगा, नारद जी मन में विचार करने लगे कि कलयुग के मनुष्य तो एक पत्नी में रहते रहते उनका मन दिन प्रतिदिन खट्टा होते जाता है, बड़े मुश्किल से रह पाते हैं। लेकिन ये द्वापर में भगवान कृष्ण कैसे 16,108 के साथ समय बिताते होंगे, जरा चल कर के देखना चाहिए। नारद बाबा पहुँचे, नारायण 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 कर दे, हाथ में वीणा लिया, द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। मन में विचार करते हैं रुक्मिणी का महल चल कर के देखना चाहिए। जाते हैं तो पहले पहले जो महल है उसमें प्रवेश किया। नारद बाबा ने देखा कि पहले ही महल में रुक्मिणी जी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान हैं, और जो 16,100 पटरानियां हैं कोई अलग से नहीं आई हैं देवलोक से उतर करके। ये मृत्यु लोक से जाने वाले ही भगवान की कथा सुनने वाले भक्त हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले भक्त हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान की पूजन करने वाले भक्त हैं, जिन्होंने दान किया है, धर्म किया है, सत्संग का आचरण किया है, धर्म को धारण किया है, सनातन धर्म के शास्त्रों का अनुसरण किया है। ऐसे जो भक्त हैं वो जाकर के भगवान कृष्ण के साथ आनंदित होते हैं। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बाद जैसे हमें मुक्ति मिलती है, सालोक मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ऐसे ही भगवान कृष्ण के साथ वह 16,108 गोपियाँ आनंदित होती हैं। वो सभी की सभी पूर्व जन्म के भगवान के भक्त ही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बतला रहते हैं, परीक्षित जानते हो, इस मृत्यु लोक में आने के बाद जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना, उसे वैसा ही फल मिलता है। निजे कृत कर्म भोग सब भ्राता, को न को सुख दुख कर दाता। जीवन में यदि कोई पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, यश मिली है, ख्याति मिली है, सम्मान मिला है, धन मिली है, संपत्ति मिली है, तो वो अपने स्वयं के कारण से मिली है। इसमें कहीं कोई व्यक्ति माध्यम नहीं है, कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। आपको जीवन में हानि हो गई, आप अपमानित हो गए, कभी किसी को दोष ना दें। आप सम्मानित हो गए, कभी किसी को ऊपर ये लांछन ना लगाएं, आपके कारण मेरा सम्मान नहीं हुआ या आपके कारण मेरा सम्मान हुआ। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। श्री सुखदेव जी बतला रहे हैं, परीक्षित जानते हो, एक राजा नृग थे जिनका ये नियम बन गया था, वह प्रत्येक दिन 1 लाख गायों को दान में देते थे। राजा का नियम था 1 लाख गायों के सींग में सोना लगा करके, उनके खुरों में चांदी लगा करके, उनको सुंदर वस्त्र उड़ा करके, पुष्पों की माला पहना करके, उन्हें 1 वर्ष के भोजन की व्यवस्था करके 1 लाख गायें प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। अब आप विचार करें, हम और आप यदि 1 गाय को दान में दे देते हैं तो मन में विचार आता है कि हमने लगता है जीवन का बहुत बड़ा काम कर लिया। जो राजा 1 लाख गाय प्रतिदिन दान में दे रहा हो, उसको कितना स्वाभिमान होना चाहिए था। लेकिन कर्म की गति बड़ी निराली होती है।
एक समय की बात है, वह राजा ने जो गाय दान में दिया था किसी ब्राह्मण को, वह भाग करके गौशाला में पुनः वापस आ गई। गौशाला में वापस आ गई। अब लाखों गायों में राजा को पता नहीं लगा कि ये गाय मैंने पहले दिन पिछले समय में दान में दिया था। वही गाय जो भाग करके वापस आई हुई थी, वो गाय दूसरे दिन दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। पहले दिन वाला जो ब्राह्मण था, जिसको पहले दिन वो गाय मिली थी, वो भी खोजते खोजते राजमहल की तरफ आ रहा था। और दूसरे दिन वही गाय जिस ब्राह्मण को मिली, वो गाय लेकर के जा रहा था। दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। एक कहता है कि भैया, ये गाय तो मुझे राजा ने कल प्रदान किया था, मुझे दान में दिया था। दूसरे दिन वाला ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मैं तो अभी अभी लेकर के आ रहा हूँ, मुझे राजा ने ये अभी दान में दिया है। दोनों में बातें बढ़ते बढ़ते विवाद हो गया। निश्चय हुआ कि राजा के पास जाना चाहिए, जिसने दान में दिया है वही इसका निराकरण करेंगे। दोनों ब्राह्मण जाते हैं राजा के पास। राजा के पास जाकर के दोनों ब्राह्मण पूछते हैं, राजन, आपने ये गाय किसको दान में दिया? धर्म संकट की उपस्थिति उत्पन्न हो गई। वो दोनों ब्राह्मण से कहते हैं कि देवता, ऐसा कीजिए कि मैं एक गाय के बदले 2 गाय आपको दान में दे देता हूँ, लेकिन मुझसे जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा कीजिए। लेकिन ब्राह्मण हट भी बड़ी अलग होती है। आजकल का तो समय चल रहा है ना, सारे समाज के लोग देश को बांटने के लिए, चाहे समाज को बांटने के लिए ब्राह्मणों के ऊपर सारी बातें मढ़ देते हैं। ब्राह्मणों ने लोगों को अपने अधीन बना करके बैठ रखा है। अभी अभी आपने एक बहुत बड़े नेता का व्याख्यान सुना था, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण को उन्होंने स्वयं ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। लेकिन ब्राह्मण की जाति बाद में नहीं बनी है, मनुष्य ने नहीं बनाई है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। जो लोग राम की कथा सुने होंगे, रामचरितमानस की कथा सुने होंगे, और वो जानते हैं कि भगवान राजा राम को एक रजक जाति के व्यक्ति ने ही उलाहना दिया था। जब श्री राजा रामचंद्र रात्रि में भ्रमण कर रहे थे अपना राज्य को देखने के लिए, उसी समय एक धोबी कह रहा था अपनी पत्नी से कि मैं राजा राम नहीं हूँ, जो सीता का हरण होने के बाद उन्होंने रख लिया, मैं तुझे अब स्वीकार नहीं करूँगा। तो आज से 17 लाख, लगभग 17 लाख वर्ष पहले भी जाति थी। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, चतुर्वर्ण्यम। क्रांति की आवाज, हमारा देश जो स्वतंत्र हुआ, 200 वर्षों तक अंग्रेजों के साथ गुलाम रह करके इन गुलामी की जंजीर की जो क्रांति थी, सबसे पहले मंगल पांडे नामक ब्राह्मण ने शुरुआत की थी। तो ब्राह्मण हमेशा समाज का भला ही चाहते हैं। दोनों ब्राह्मण आपस में विवाद करने लगे। राजा कुछ कह नहीं पाते हैं। राजा ने क्षमा याचना मांगी, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम इसके बदले आपको ज़्यादा गाय दे देंगे। लेकिन दोनों ब्राह्मण तैयार नहीं हुए। उसमें से एक ब्राह्मण ने श्राप दे दिया, राजा तुम गाय दान में देते हो, तुम्हारे मन में अहंकार हो गया है, हम लाखों गाय दान में देते हैं, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपना स्वभाव बदलते हो। तुमने दान दे करके झूठ बोल दिया। जैसे गिरगिट रंग बदलता है, वैसे ही तुम अपने संकल्प को बदल रहे हो। तुम गिरगिट की योनि में चले जाओ। विचार कीजिए, जो राजा लाखों गायों को दान में देता हो, उसे भी श्राप मिल गया कि तुम गिरगिट की योनि में चले जाओ। कालांतर में जब उस राजा की मृत्यु हुई, उसने गिरगिट का जन्म लिया। एक द्वारिकापुरी में एक कुएं में पड़े हुए थे भगवान कृष्ण का जो परिवार है, बच्चे खेलते खेलते गए। एक कुएं में एक दिन बड़े भारी गिरगिट को देखा। मन में विचार करने लगे, ऐसा विकराल जीव हमने कभी नहीं देखा। जाकर के अपने पिताजी को बतलाया, भगवान कृष्ण को बतलाया। भगवान कृष्ण आते हैं, वहाँ आकर के देखा बड़ा विशाल जिद्दो, जो देखने में गिरगिट जैसा दिखाई दे रहा था, उसे देखा। भगवान ने अपने चरणों का स्पर्श कराया और चरणों का स्पर्श करते हुए वह राजा का स्वरूप धारण कर लिया।
भगवान कृष्ण ने पूछा, राजन तुम कौन हो, ये गिरगिट की योनि क्यों पा रहे हो? उस राजा ने कहा, प्रभु मैं राजा नृग हूँ, मैं 1,00,000 गायों को दान में देता था। एक दिन मेरे से छोटी सी गलती हो गई, एक गाय जो दान में दिया था वह मेरी गौशाला में आ जाती है। मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दिया, दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया और एक ब्राह्मण मुझे श्रापित कर देते हैं गिरगिट की योनि में जाने का। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी अपने जीवन में बहुत कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, भलाई करते हैं, लेकिन कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। जिस समय भीष्म जी महाराज बाणों की सैया में पड़े हुए थे, उस समय भगवान कृष्ण पधारे। भगवान कृष्ण को आते देख करके भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। बाणों की सैया में पड़े हुए भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण से कहने लगे, कृष्ण मैं ये देख रहा हूं कि मैंने 100 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है। मैं पिछले 100 जन्मों को देख रहा हूं कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे ये बाणों की सैया क्यों मिली है, बाणों में मैं क्यों सोया हुआ हूं। भगवान कृष्ण ने एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद किया, भीष्म जी की पुरानी गति को जान गए। उन्होंने कहा, भीष्म जी आप कह रहे हैं ना मैंने पिछले 100 जन्मों में कोई पाप कर्म नहीं किया है, जरा एक जन्म और पीछे जाइए, एक जन्म और पीछे जाइए, तुमने 101 जन्म में क्या किया था। भीष्म त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे। अपनी आंखों को बंद किया तो वो 101 पीछे जन्म को जाकर के देखते हैं भीष्म की स्थिति क्या थी। भीष्म जी देखते हैं कि वो 101 जन्म पहले राजा थे। राजा में एक दिन रथ में बैठ करके मार्ग से चले जा रहे थे, उस मार्ग में एक सर्प पड़ा हुआ था। एक सर्प पड़ा हुआ था मार्ग में। भीष्म जी ने अपने रथ को रोका और ये विचार करते हैं कि ये रथ के पहियों से ये सर्प मर जाएगा। रथ को रोका, रोकने के बाद नीचे उतर करके गए और उस सांप को धीरे से अपनी लकड़ी में फंसा करके धीरे से बाहर की तरफ फेंक दिया। रास्ते के किनारे की तरफ जैसे ही फेंका, वह सर्प जाकर के कांटे की झाड़ियों में चला गया। किनारे में झाड़ी थी, उस कांटों वाली झाड़ी के ऊपर वह जाकर के सर्प गिरता है। उस सर्प के शरीर में अनेक कांटे लग गए और उससे रक्त बह करके धीरे 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 उस सर्प की मृत्यु हो गई। उसी समय उस सर्प ने श्राप दिया था भीष्म जी को कि जैसे मैं तड़प तड़प के मर रहा हूँ, जैसे मेरे शरीर से रक्त की बूंद गिर गिर करके मैं कष्ट पा रहा हूँ, राजन एक दिन तुम्हारी मृत्यु भी वैसे ही होगी। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी कर्म करते हैं, चाहे छोटा कर्म हो चाहे बड़ा कर्म हो, ये विचार करें कि हमसे कोई गलत अपराध ना हो जाए। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमें अवश्य मिलता है। जैसा कर्म करेगा मानव वैसा फल देगा भगवान। कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। कितना दान करते हैं, कितना धर्म करते हैं, कितना शास्त्र का अध्ययन करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो हमारे कर्म हैं, प्रातः काल से उठ करके रात्रि के विश्राम तक बड़ी सावधानी पूर्वक रहते हुए इस मनुष्य तन में भगवान प्राप्ति का लक्ष्य बनाना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बतला रहे हैं, एक पौंड्रक अपनी इंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, चित्त को अपने बस में कर लिया। वो चाहे शर्ट फुल पैंट पहनता हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो, वह भी विरक्त कहलाता है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी थे, निर्धन थे, उनकी समस्त इंद्रियां विरक्त थी। कभी किसी प्रकार की लालसा मन में नहीं रहती थी। प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, हमेशा आनंदित रहने वाले, सम दुख सुखा समी संतुष्ट हुए न केनचित्। भगवान की प्राप्ति कौन करता है? भगवान का दर्शन किसे जल्दी प्राप्त होता है? जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता,
और सुख में ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, उस व्यक्ति को भगवान की कृपा जल्दी मिलती है। जो ये जानता है, जो ये समझता है कि सुख और दुख एक नाव के दो किनारे हैं, एक नदी के दो किनारे हैं, एक रथ के दो पहिए हैं, ऐसा मन में विचार करके जो रखता है, दुख आया है तो सुख भी आएगा और सुख आया है तो दुख भी आएगा, ऐसी विचार जिसके मन में आते हैं वह व्यक्ति सदा सदा के लिए भगवान के धाम को चला जाता है। जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियां क्या हैं? हमने 2-4 दिन पहले, 2-3 दिन पहले विस्तार से बतलाया था। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी आँख है, हमारी जीभ है, हमारी नाक है, ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी कर्म इंद्रियां हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, ये हमारी कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। इस शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है, 4 तत्व और हैं। इनको जो अपने बस में कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है, वही कहलाता है विरक्त, वही कहलाता है जितेंद्रिय। हनुमंत लाल जी को जानते हैं ना, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमंत लाल जी ने अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लिया है। उनके मन में कोई वासना नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही वासना रहती है, मैं अपने आराध्य प्रभु राम की सेवा करूं। ऐसे एक अति निर्धन ब्राह्मण थे, वह भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र थे। ननो ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रेयः पदी ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सत्वदर्शवा। एक दिन इन ब्राह्मण देवता की पत्नी, जिनका नाम सुशीला था, सुशीला ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी जानते हैं भगवान लक्ष्मीपति द्वारिका के अधिपति आपके बचपन के मित्र हैं, आपके सखा हैं, वो हमेशा वांछा कल्पलता हैं। उनके दरबार में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वो कल्पतरु हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। आप एक बार उनके दरबार में तो जाइए। कहो सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे में तरत तरत उपदेश दिया, ऐसो परम पवे, ऐसो परम पवे। देवी सुशीला कहती है, स्वामी आपके तो बचपन के सखा है ना, बचपन के मित्र हैं, द्वारिका के अधिपति, द्वारिका के अधीश, एक बार आपको उनके दरबार में जाना चाहिए। स्वामी तभोपहि महाभाग साधूनां च परायणं दास्यति द्रविणं भूरि शीदते ते कुटुम्बिने। स्वामी वो जो द्वारिका के अधिपति हैं ना, वो साधु संतों के एकमात्र आश्रय हैं। उनके पास यदि आप जाएंगे तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, वो हमें बहुत साधन दे देंगे। श्री सुदामा जी जितेंद्रिय है, कभी उनके मन में धन पाने की, धन लाने की जिज्ञासा नहीं है। लेकिन फिर भी देवी सुशीला ने कहा है, धर्म पत्नी ने कहा है, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं देवी सुशीला जानती हो? कहे सुदामा बाम सुनो और प्रथा सब भो, सत्य भजन बलवान को धर्म सहित जप जो, धर्म सहित जप जो। सुदामा जी ने कहा, देवी सुशीला तुम कहती हो कि अपने बचपन के मित्र के यहाँ चले जाओ, मेरी हार्दिक इच्छा नहीं है सुशीला, मैं नहीं जाना चाहता। हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का धर्म क्या है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण का दायित्व क्या है। हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि हम धन संपत्ति एकत्रित करें। देवी सुशीला, इस मनुष्य तन में आने के बाद वह भी यदि ब्राह्मण का शरीर मिल जाता है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तो उसका एक ही कर्तव्य होता है, भगवान का भजन करना।
देवी सुशीला यहाँ की संपत्ति यहीं छूट जाती है। जिस संपत्ति के लिए व्यक्ति जीवन भर झूठ बोलता है, पसीना बहाता है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करता है, वो सारी की सारी संपत्ति एक दिन यही छूट जाती है। देवी सुशीला, हमारे जीवन में मरने के बाद यदि कोई वस्तु जाती है तो वह केवल धर्म होता है, इसलिए हमें धर्म का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन सुशीला ने बार बार निवेदन किया, स्वामी मैं ये नहीं कहती कि आप उनके यहाँ जाकर के बहुत सा धर्म दे करके आइए, केवल मेरे मन में एक इच्छा है कि हमारे जो बाल गोपाल भूखे रहते हैं, 2 वक्त का जो इनको भोजन नहीं मिल पाता है, वो कम से कम उनका उधर खाली ना रहे, वो पेट भर के भोजन करके रात्रि में विश्राम करें। सुदामा जी ने सोचा आखिर ये प्रेरणा कहाँ से हो रही है। सुशीला कह रही है सुदामा जी के द्वारिकाधीश के यहाँ जाने के लिए। मन में विचार किया, जीवन में जब कोई व्यक्ति आता है, कोई बात आती है ना, तो हमेशा उस बात के अच्छा और बुरा दोनों पक्ष लेकर के चलना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों बातें विचारना चाहिए। लेकिन कभी कभी लोगों का स्वभाव हो जाता है कि हमें बड़े बुजुर्ग यदि कोई उपदेश दे रहे हैं तो उनका निगेटिव विचार ही आता है, हमेशा बुराई की बातें सोचते हैं। सामने वाला यदि आपको कहीं कुछ कह रहा है तो उसकी अच्छाई पर भी विचार कीजिए और उसकी बुराई पर भी विचार करना चाहिए। सुदामा जी ने विचार किया, सुशीला ने कभी मुझे जाने के लिए नहीं कहा था, आज ये बार बार मुझे यदि जाने के लिए कह रही है तो आखिर क्यों। सुदामा जी ने क्या विचारा, साहि विभरया विप्रो बहुसा प्रार्थितो मृदु अयं ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी विचार करने लगे कि देवी सुशीला मुझे द्वारिका जाने के लिए कह रही है, ये धन संपत्ति लाने के लिए कह रही है, वो द्वारिकाधीश मेरा बचपन का मित्र मुझे धन संपत्ति देगा कि नहीं देगा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक स्वार्थ है उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे द्वारिकाधीश का दर्शन हो जाएगा, मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का, मेरे बचपन के सखा का दर्शन हो जाएगा। तो मानो सुशीला के मन में यही बात आ रही है, वो मुझे कह रही है कि आप जाकर के अपने बचपन के सखा से एक बार मिलकर के तो आ जाइए।